आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वन बाय वन इन 3 टॉपिक के बारे में। नंबर 1, मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है। सेकंड, क्या मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक सही ऑप्शन हो सकता है। थर्ड, और अगर हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा फंड हमारे लिए सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल फाइनेंस विद एसटी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको इस चैनल पे सही जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि आजकल मार्केट क्रैश की न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे कि एक आम इन्वेस्टर काफी घबरा गया है, और ये सच भी है कि लोगों के पोर्टफोलियो में 4 से 5% की गिरावट आई है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है जो कि कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। लेकिन मार्केट चाहे कितना भी नीचे आ जाए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट क्रैश के टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है। अब बात करते हैं मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे हम स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हमें उस प्राइस पे उस कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें कंपनी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड करती है, और एक यूनिट के प्राइस को हम बोलते हैं NAV प्राइस, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड का NAV प्राइस पीक पे चल रहा है और उस टाइम पे उस NAV प्राइस की वैल्यू 100 रुपए है, तो हमें 100 रुपए NAV प्राइस के हिसाब से 1 लाख रुपए पे उस म्यूचुअल फंड की 1000 यूनिट्स मिलेंगी। वहीं मार्केट क्रैश के टाइम पे उस NAV का प्राइस 100 रुपए से घटकर 90 रुपए आ जाए, तो उस टाइम पे अगर हम 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 1 लाख रुपए पे उस म्यूचुअल फंड के 1111 यूनिट मिलेंगे। तो मार्केट क्रैश के टाइम पे हमें उस म्यूचुअल फंड में 111 यूनिट ज्यादा मिल जाएंगे, और जब बाद में मार्केट ऊपर जाएगा तो उस यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट फंड फॉर लॉन्ग टर्म लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमने एक लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसमें आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको एक स्टेबल रिटर्न भी देगा। पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें इस फंड की, तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 22% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और लास्ट 3 ईयर में 24% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और लास्ट 1 ईयर में 36% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और ऑल ओवर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 17% के आसपास रिटर्न दिए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है, और इस फंड का फंड साइज 31,801 करोड़ रुपए का है। इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो वो टोटल 63 कंपनीज में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनीज HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITC लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे अच्छी बात इस फंड की ये है कि ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में भी 17 से 18% की रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जून को जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे इस फंड की एक NAV का प्राइस 86.30 रुपए था, और आज इस फंड के एक NAV का प्राइस 96.69 रुपए है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी के साथ।